नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 जून 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 आपकी लगन भाव में बनने जा रहा है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि हर महीने वो अपना भाव बदलते हैं। अगर किसी की कुंडली में वो किसी उच्च के भाव में आ जाते हैं तो उसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन यही सूर्य अगर किसी के नीच भाव में आ जाते हैं तो उसको एक ही महीने में बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियों में फंसा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के बारे में कहा गया है जैसे सभी ग्रहों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वैसे इस राजा का, क्योंकि इसको किंग ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक राजा जो होता है उसके पास कितने सारे अधिकार होते हैं। अन्य ग्रह आपको पैसा भी देंगे, धन पैसा दौलत, आपको वाहन सुख भी देंगे, आपको घर बंगला सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी समाज में छवि होती है, जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं, उनकी समाज में बहुत अच्छी छवि होती है। लोग उनकी पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करते हैं और सामने उनके सिर झुकाते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो रिस्पेक्ट होती है वो सूर्य की वजह से ही होती है। धन बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन वो इज्जत जो होती है वो सूर्य देव देते हैं। ऐसा ही जो लोग किसी भी पद के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो राजनीति संस्था हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, उसके अध्यक्ष जो लोग बनते हैं उनकी कुंडली में सूर्य की अवस्था बहुत मजबूत होती है। अदरवाइज वो अध्यक्ष पद जो है वो बिना सूर्य के हमको प्राप्त हो ही नहीं सकता। सो आप इसको पिता का कारक भी कहते हैं। सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनके पिता को लंबी आयु मिलती है, उनके पिता की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में होती है, उनके पिता को कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, सरकारी भाव से बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य को राज दरबार का भी कारक कहा गया है। तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर वो प्राइवेट भी काम करें, तो चाहे वो सरकारी ठेकेदारी करें, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की पोस्ट जो से वो, क्योंकि किसी ना किसी रूप में सरकार के खजाने से उनको पैसा मिलता है जिनका सूर्य मजबूत होता है। इसी के विपरीत जिनका सूर्य खराब होता है, वो चाहे लोगों का जितना मर्जी भला कर ले, लोग पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, उनका कोई ज़्यादा सम्मान नहीं होता। हालांकि उनके पास चाहे जितना मर्जी धन दौलत गाड़ियां वाहन हो, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो सूर्य देव की ही देन है। अब हम बात करेंगे कि आपकी राशि के किस भाव में ये गोचर होगा। दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये मिथुन राशि की कुंडली है, और आज की ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। सो सूर्य इस दौरान आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, लगन भाव जो होता है वो हमारी आत्मा का भाव होता है। लगन भाव में जब सूर्य देव, यहाँ पर कहते हैं कोई देव ग्रह बैठ जाए हैं तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर सूर्य देव बैठे हैं और ये वो ग्रह हैं, ये अपनी चलाकर ही छोड़ते हैं। सो आपके ऊपर चाहे किसी भी ग्रह की दशा महादशा क्यों ना चल रही हो, लेकिन जब भी लगन भाव में सूर्य देव आते हैं तो दोस्तों आपके करियर को लेकर नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी।
आपका आपके जो फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग्स होंगी, इस समय आप अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। लगन भाव में जब सूर्य देव आते हैं तो ये आत्मा का भाव होता है। सो आपकी जो अंतर आत्मा है उसमें एक सेटिस्फैक्शन आएगी, आपका काम चलने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, नए टेंडर मिलेंगे। अगर आपकी कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई थी तो इस समय आपको सूर्य के गोचर के दौरान मिलने की पूर्ण संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, इस समय लगन में जब सूर्य आता है तो कुंडली में जब भी कोई ग्रह लगन भाव में आता है तो वो पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह बन जाता है। तो सूर्य देव के यहाँ पर बैठने से आपकी जो मैनेजमेंट होगी, आप हर तरीके की परिस्थिति को मैनेज करने में सक्षम साबित होंगे। इस महीने आप देखेंगे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि सामने चाहे जैसी भी स्थिति हो, आपको पता है कि इस स्थितियों को हैंडल कैसे करना है। यहाँ पर दोस्तों सूर्य देव की कृपा से जो लोगों की नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल जाएगी, और जो लोग नौकरी करते हैं स्पेशली इस समय सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य देव का सीधा संबंध जो है वो सरकार से होता है। सो जो बच्चे सरकारी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे, उनका कोई इंटरव्यू होगा तो बड़ा कॉन्फिडेंटली वो इस समय अपना इंटरव्यू देकर आएंगे, या कोई पेपर टेस्ट वगैरह होगा तो बहुत अच्छा जो उनका एग्ज़ाम है वो जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन होने के चांसेस हैं। इस समय समाज में आपको एक विशेष मान सम्मान मिल सकता है। चाहे आप व्यापार करते हैं, अगर आप किसी सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हैं तो आपको वहां पर जाने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको कोई ऑनर आपको कर सकता है, आपको कोई स्टेज के ऊपर आपका कोई मान सम्मान आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, जो लोग पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा क्योंकि उन लोगों को कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। वहीं हम बात करेंगे जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं चाहे सरकारी सेक्टर में करते हैं, इस समय सीनियर्स का आशीर्वाद आपको मिलेगा जो आपकी प्रमोशन का काम करेगा। आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होकर आपका नाम जो है वो रिकमेंड करेंगे आपके प्रमोशन के लिए। सो आप लंबे समय से जिस प्रमोशन का वेट कर रहे थे, इस समय मिथुन राशि के जातकों का प्रमोशन हो सकता है। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते थे तो ट्रांसफ़र होगा। वहीं व्यापारियों को भी मैं कहूँगा, जो लोग व्यापार यात्राएं इस समय यात्रा करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, और जो लोग यात्रा के दौरान व्यापार करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा जो है उनका समय आएगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि सामने वाला क्लाइंट जो है वो आपकी बातों में आ जाएगा और आप ही के साथ डील फाइनल करेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। मैं फिर से कहता हूं कि ये वो समय है, आपको थोड़ा सा प्रयास करने से ही सूर्य देव बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे। दोस्तों, यहां से सीधी दृष्टि आपके पार्टनर के भाव में पड़ेगी। सो पार्टनर के भाव में दृष्टि पड़ने से इस समय आपकी शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वहीं आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इस स्थान को अपना बिजनेस पार्टनर के साथ भी जोड़ा जाता है। सो जो लोग व्यापार करते हैं, उनका कोई वहां पर पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं, तो इस समय वहां पर भी आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं जो हैं वो आपके दिमाग में आएंगी, और आप अपनी मैनेजमेंट के अपने दिमाग के जरिए आप कुछ नया ऐसा करने की सोचेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। सो बहुत ज़बरदस्त समय है, 1 महीने के लिए ही चाहे सूर्य देव इस भाव में आए हैं। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि कर्म प्रदान होता है दोस्तों। उन रास्तों मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं, उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से नहीं निकले ही नहीं। सो जो लोग
थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे तो भाग्य जो है इस समय आपका साथ देगा। कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी चीज़ें प्रयास करते हैं लेकिन हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन जब भी ऐसा समय आए तो हमें जो पेंडिंग कार्य जो हमने पिछले महीने या 2-3 महीने से हमारे प्रयास करने के बावजूद भी जो काम नहीं हो पा रहे थे, ऐसे कार्य जो हैं वो आपको इस समय सूर्य देव के आशीर्वाद से निपटा लेने चाहिए। आपके काम थोड़े से ही प्रयास के साथ बन जाएंगे। वहीं हम बात करेंगे कि आपके स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी विषय में आप महारत हासिल कर सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन है तो वहाँ पर आपको विजय मिलेगी, जिससे आपके माता पिता के अंदर एक प्राउड फील होगा कि आप उनकी संतान है। सो जिन जातकों की शादी हो चुकी है उनको संतान प्राप्ति के योग्य सूर्य देव की कृपा से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, आपका नौकरी में, व्यापार में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो रहेगा। बॉडी इतनी एक्टिव होगी क्योंकि जब सूर्य अच्छे होते हैं तो हेल्थ में जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगा। दोस्तों, सूर्य जैसे भी हैं आग के गोले हैं। सो जब भी वो प्रथम भाव कुंडली के ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। उच्च गुस्सा भी वही करता है जिसके अंदर जान होती है। जब ग्रह अच्छे होते हैं तो अंदर कुछ, जब आपके काम बनने लगते हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी ईगो आ जाती है। सो ईगो के कारण कभी कभी आप गुस्से में आकर हाई टेम्पर हो जाते हैं। सो बात करते हुए आपने बड़ा थोड़ा सा संयम से बात कीजिए, हाई टेम्पर नहीं होना। सूर्य की उन किरणों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सो आपको थोड़ा सा व्यायाम का सहारा लेना चाहिए ताकि आपका जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर रहें। वैसे हेल्थ के छोटे मोटे जो आपको पिछले लंबे समय से या थोड़े महीनों से कोई दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहेंगे। आपको महसूस होगा कि धन के साथ साथ सेहत भी जरूरी है। सो आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली, कुछ लोग सैर करने के लिए जाएंगे, कुछ लोग योगा का सहारा लेंगे और कुछ नौजवान जो हैं वो हेल्थ क्लब ज्वाइन करेंगे। सो बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य की वजह से आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना। वैसे भी हम लोगों को अपना डाइट का और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन अगर हमारी सेहत ठीक रहे तो हम दुनिया जीत सकते हैं। सो धन के साथ साथ आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए ताकि आप अपनी हेल्थ के प्रति भी कुछ ना कुछ टाइम दें। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, योगा का सहारा लें ताकि आपको फिजिकल फिट भी उतना ही होना पड़ेगा ताकि एक्टिवली आप आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों, ये जो गोचर है सूर्य का, ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है। इस समय आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी, सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। जिन कामों में अड़चनें आती थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। सो अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि जो अड़े हुए आपके काम होते हैं आपको इस समय के दौरान उन कामों की तरफ ध्यान करके उनको भी निपटा लेना चाहिए। तो दोस्तों, जिन जातकों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मिथुन राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो लेकर आते रहें। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।